दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? देखिएगा, एक ऊंचा पशु होता है, एक लंबा पशु होता है। हम हाइट की बात कर रहे हैं, गोरिल्ला है, जिराफ है, हाथी है, शुतुरमुर्ग है। आंसर जाएगा जिराफ के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, आप सभी अगर पहली बार देख रहे हैं, हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगे, क्योंकि यहां पर एक वीडियो आपको रोजाना 7 बजे मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिलते हैं 5 सेकंड, आंसर क्लिक करिएगा। हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को ना पढ़ा हो, लेकिन आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन सेट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 5000 लैंग्वेज से भी ज्यादा, यानी मिनिमम अगर देखा जाए तो 5000 लैंग्वेज पूरे विश्व में बोली जाती हैं। ठीक है ना? तो यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? थोरियम है, यूरेनियम है, सोना है या फिर चांदी है? तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग यहां पर सोना और यूरेनियम पर अटक जाता है। तो लगाना क्या है? तो आपको याद रखना है कि सबसे महंगी वस्तु की बात करें तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो यूरेनियम के साथ जाएगा। और भारत में जो सबसे नंबर 1 पर है वो है थोरियम, यानी भारत में सबसे ज्यादा थोरियम प्राप्त होता है केरल राज्य में। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर यह है, किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? अमेरिका है, सऊदी अरब है, भारत है, चाइना है? यह थोड़े से आईक्यू, क्योंकि ये एग्जाम हुआ था, जो आपका एग्जाम होता है आईएएस एग्जाम्स की बात करते हैं, तो उसमें जो हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जो है एग्जाम के इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो हमने कहा उनको रखना बहुत जरूरी है। किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? मतलब कोई भी भैया माफी नहीं है। अमेरिका में अगर बात करें, सऊदी अरब की बात करें, भारत या चाइना, तो यहां पर देखिएगा सऊदी अरब में कोई भी आप छोटा अपराध करो या जघन्य अपराध करो तो कोई मतलब नहीं है। अपराध तो अपराध है भैया, उल्टा लटका दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? यहां पर रियाल है और राजधानी रियाद है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? राजधानी रायपुर होती है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल बात सही है। कांगेर घाटी बिल्कुल है, यहां पर यह भी छत्तीसगढ़ का है, यह भी छत्तीसगढ़ का है और यह भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। काजीरंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था, नहीं है। काजीरंगा कहां का है? काजीरंगा असम क्षेत्र का है। असम का बात करता है, यहां पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपने कहा भाई कब हुआ था, तो 1191 में। किसके मध्य लड़ा गया? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है? क्या ऑप्शन है? मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी जयसिंह या फिर अजयपाल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें 1191 में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच चला जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र करने वाला था? मुर्शिद कुली खां की बात करें, शहादत खां की बात करें या सरफराज खां की बात करें या ननाबदीज या फिर आल एबब? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए को लॉक करेंगे भैया, ए के साथ चला जाएगा। अगर पॉसिबल है तो लाइक करते जाना। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आप जब बात करते हो विदेश मंत्री की तो मैं कह देता हूं कि भाई जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे पहले। ठीक है ना? जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री तो आप कह देते हो भाई नेहरू साहब प्रधानमंत्री की बात आती है क्या? जब मैं कह देता हूं प्रथम राष्ट्रपति कौन था, राजेंद्र प्रसाद की बात आती है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो आधे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल? देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आंसर की बात करें तो 4 ऑप्शंस हैं। आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं लॉर्ड माउंटबेटन मारूं या सी राजगोपालाचारी मारूं। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का आप जब से पूछा जाए तो आप बटन मारिएगा। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा। जब आपसे कह दे कि भारत का भारतीयों के लिए, भारतीय की बात करें, जो भारतीय क्षेत्र में एक ऐसा गवर्नर आया जिसका नाम था राजगोपालाचारी। जब पहले आप भारतीय पूछे, इंडियन लग जाए क्वेश्चन में, तो आप क्या मारोगे? राजगोपालाचारी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? बहुत ही ज्यादा परिश्रम करते हैं, आपको यहां पर प्रेरणा लेनी चाहिए। अमेरिका की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, भारत या जापान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कठोर कानून है सऊदी अरब का। भारत की बात करें तो भारत में अधिक परिश्रमी नहीं है, आलसी लोग भी भारत में हैं, तो इसलिए यहां पर एवरेज बनता नहीं। अगर बात करें अधिक परिश्रमी तो यहां पर जापान के लोग हैं, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। जापान में वृद्ध लोग भी सबसे ज्यादा है, यह भी आपको याद रखना है। तो जापान में वृद्ध लोग भी हैं, और यार जापान में जो जीने की क्षमता है ना वो बहुत है। मतलब आदमी जो है 100 के ऊपर जाने कितने आपको आदमी मिल जाएंगे वहां पर। और यहां भारत में जो औसत एज है ना वो 60 साल रह गई है, मतलब आदमी की एज जो है 60 ही साल रह गई है, औसत एज है भारत की 2020 के अनुसार। क्लियर, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है 11वां, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च या 3 मार्च? तो मौसम दिवस की बात करें तो आपको याद रखना है क्या 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। मैं याद भी करा देता हूं, जैसे अगर आपको ऑप्शंस में अगर यहां पर मार्च दिया है, हो सकता है ऑप्शंस में आपके एग्जाम में अप्रैल दिया हो, मई दिया हो, है ना, अप्रैल दिया हो, मई दिया हो, जुलाई दिया हो, तो आपके दिमाग में क्या हो सकता है कि मौसम से आपको मार्च याद रख लेना है, मौसम से आपको मार्च याद रख लेना है। और मौसम में 3 शब्द आते हैं तो एक डिजिट भी आपका क्या है 3 शब्द आता है, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 13 बड़ा ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन करंट में चेंज हो चुके हैं। 12 तो आपका वैसा ही रहेगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 6 9 5 4। सभी बच्चे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर मुद्दे की बात होती है बिना समय गवाए हुए। राइट आंसर जाएगा 5 के साथ। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 है। पृथ्वी पर जल की बात करें, जल का स्रोत क्या है? महासागर है। पृथ्वी पर जल कितना है? 71% जल है, 29% क्या है? स्थल है। यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले आप आंसर दो, क्या हो सकता है? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? जब महाद्वीप की बात करते हो तो याद रखना है 5 महासागर हैं। आप ये कहते तो कि भाई 7 महाद्वीप हैं। अब देखिएगा नई किताबों के अभी क्वेश्चन के अनुसार तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2020 के बाद जितने भी एग्जाम होंगे आगे 21 22 23 24 25, है ना, तो याद रखना है आपको क्या लगाना है? 8 महाद्वीप लगाना है, क्योंकि एक नया महाद्वीप को खोज लिया गया है। वह आपको जवाब देना है। नई किताबें जैसे ही आपको मिल जाएंगी मार्केट में आपको आ जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्लियर, यह याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च या फिर 24 मार्च? बताए, बहुत बढ़िया। विश्व टीबी दिवस की बात कर रहा है तो यार याद रखो कि विश्व टीबी दिवस की बात करता है तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 24 मार्च के साथ। मैंने आपको याद करवाया 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम दिवस, और टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को मनाते हैं। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला या फिर असम विश्वविद्यालय? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय के नाम में सब बेशुमार की बात करें तक्षशिला के साथ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हम कह सकते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। यहां पर अगर बात करें ऑप्शंस की तो 15 अगस्त 59, 15 अगस्त 69, 15 अगस्त 69 की बात करें, यानी अगर बात करें यहां पर अक्टूबर है और यहां पर अगस्त है, और ये 15 अक्टूबर 59 की बात कर रहा है। तो यार याद रखिएगा चारों ऑप्शंस अलग हैं, लेकिन आपको किसके साथ जाना है? 15 अगस्त के साथ चला जाना है, स्वतंत्रता दिवस के साथ चला जाना है, ऑप्शन नंबर चला जाना है भैया सी के साथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17 कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें या दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मलूक दास था, मूल शंकर था, नरेंद्र या फिर दादू? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। क्या आर्य समाज की स्थापना करी है? आपको याद रखना है किसकी करी? आर्य समाज की स्थापना करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। क्या आर्य समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की दयानंद सरस्वती ने नहीं की है? ब्रह्म समाज की बात करें तो स्वामी राजा राम मोहन राय, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो मूल संगर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? जल है, वायु है, भोजन है। अगर जल मिल जाएगा तो क्या जी सकते हो? क्या नहीं जी सकते हो, क्योंकि वायु भी चाहिए। अगर अकेली वायु और जल मिल जाए तो क्या जी सकते हो? नहीं ना, उसके लिए खाने के लिए भी चाहिए भाई, पेट भरने के लिए चाहिए ना, तो यानी आपको पेट भरने के लिए भी चाहिए। अब लेकिन हमें तो यहां पर एक ऑप्शन चुनना था, तो हमने क्या चुन लिया? मूल आधार पर्यावरण होता है। पर्यावरण में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। एनवायरमेंट में आपकी सजीव और निर्जीव दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि एनवायरमेंट बनता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से, जैविक और अजैविक घटकों से। ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब।
तो भैया यहां पर खजुराहो की बात करें तो खजुराहो चला जाएगा पार्ट ऑफ टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, बाघों का राज्य किसे कहा जाता है, आप कहोगे सर बाघों का राज्य सोयाबीन में सबसे ज्यादा अग्रणी, मतलब सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। बाघ सबसे ज्यादा कहां है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आपके वन क्षेत्र कहां है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर चला जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहां पर प्रचलित है, सबसे ज्यादा तेलुगु भाषी क्षेत्र कहां पर है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या पंजाब है। बहुत लिमिट समय के अंदर आप देख रहे होंगे कितना कम समय है और क्वेश्चंस धड़ाधड़ और पूरी व्याख्या के साथ। हर बहन हर भाई पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहां पर प्रचलित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, तेलुगु भाषा का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, बहुत सारी राजधानियां हो गई हैं, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, और हैदराबाद आप तेलंगाना के साथ लगाते थे। इसके अलावा अमरावती, इसके अलावा बहुत सी राजधानियां हो गई हैं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की राजधानियां किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर फिलहाल किसके साथ जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। तेलुगु और आंध्र प्रदेश, यानी तेलंगाना की बात करें और आंध्र प्रदेश कब अलग हुए थे, 2014 में ये अलग हुए थे दोनों। कैसे अलग हुए थे, क्योंकि भाई विवाद था भाषाएं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्रिकेट की बात करते हो उतनी हॉकी में लगा देना है। क्रिकेट की बात करते हो आप 11 खिलाड़ियों की बात करते हो, हॉकी की बात करते हो तो 11 खिलाड़ियों के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ। हॉकी राष्ट्रीय खेल की बात करता है, लेकिन एक आरटीआई में पूछा गया था कि भैया क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उधर से जवाब आया था कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन हम लोग किताबों में पढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। अगर बात करें आगा खां कप, तो इसी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में अगर सबसे ज्यादा मिट्टी पूछा जाए तो आप जरूर मिट्टी पाई जाती है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिट्टी होती है वो जरूर मिट्टी होती है, ठीक है ना। अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिट्टी होती है काली मिट्टी, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। और भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा फिलहाल बी के साथ। काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी में कपास होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर कर्नाटक है। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में तेलुगु वाला क्षेत्र, हमने बताया तेलंगाना की बात करेगा या फिर आप आंध्र प्रदेश, तो सबसे ज्यादा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलुगु क्षेत्र है। अगर बात करें भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है, तो आप कहोगे क्या, कर्नाटक क्षेत्र में। कर्नाटक की बात करें तो यहां की राजधानी आप सभी जानते हो क्या, बेंगलोर हो जाएगी। इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कर्नाटक में एक नृत्य होता है जिसको कहा जाता है यक्षगान नृत्य होता है, यह भी आपको याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है। वृत्त यहां पर पूछ रहा है, तो पृथ्वी पर एक पृथ्वी बना लेते हैं। यहां पर पृथ्वी गोल है, आप सभी जानते हो। यहां पर अगर 0 डिग्री से 20 से काट दिया तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहां पर ऊपर से हम कहते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ की बात करें है कर्क रेखा, और यहां पर 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो आप साउथ की बात करते हो, यहां पर मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है और ये ऊपर वाली कर्क रेखा है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सी बनाती है, सबसे बड़ा वृत्त बनाती है भैया यहां पर भूमध्य रेखा बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, इनमें से कौन सा नेता है जिसने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करने के लिए लोकप्रिय बना दिया। ऐसा कौन सा नेता है निम्नलिखित में से जिसने गणेश चतुर्थी को बंद हो गया था उसको पुनः शुरुआत करने का श्रेय जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब, लाला लाजपत राय साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब या फिर बिपिन चंद्र पाल साहब। यहां पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, यहां पर बच्चे सी ऑप्शन मार रहे हैं तो बाल गंगाधर तिलक के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है संविधान का जनक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, किस शहर की बात करें जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। ऑप्शंस है, फर्स्ट आपका गुड़गांव, गंगानगर, गुवाहाटी या फिर गंगटोक। गंगटोक की बात करें तो आप सिक्किम की राजधानी है। गुवाहाटी की बात करें तो असम का क्षेत्र है, ठीक है ना, असम की बात करता है क्षेत्र है वहां का। अगर गुड़गांव की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। सभी बच्चे अगर पॉसिबल है तो लाइक करते जाएं, अगर नए हैं, अगर देर हो गई है कोई बात नहीं, शाम के 7 बजे आपको परमानेंट वीडियो मिलती है, सब्सक्राइब कर ले बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, मेरे लिए भी पहली बार नया था, क्योंकि जब क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम्स में इंटरव्यू में एक छात्र से पूछा गया तो फिर वो छात्र एग्जाम में पॉसिबल भैया उसका जवाब बिल्कुल ठीक रहा। जब भाई देखा गया, किताबों में खोजा गया, तो वाकई में ऐसा देश जहां पर 5 सूर्य निकलते हैं उसका नाम है चाइना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आप कहोगे चाइना में मैंने तो कभी सुना नहीं, तो चीन में आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है सरद। सर्दी में कोहरे के कारण वहां पर आंखों से साफ साफ 5 सूर्य देखे जा सकते हैं, लेकिन भारत में भी कोहरा कटता है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको प्रांत भी बता देता हूं, चीन में स्थित
सिंग नाइट चू शहर, ऐसे ही नाम होते ही आप जानते हो चाइना में। तो आप खुद गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पर तमाम वीडियो भी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चीन में स्थित सिंग नाइट चू शहर में आपको आसानी से 5 सूर्य दिखने को मिल जाएंगे, बहुत आसानी से हर बच्चा यहां पर खोज सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस राज्य की राजधानी तवा नदी की बात करें? एक तवा नदी को तवी नदी भी कहा जाता है। तवी नदी की बात करता है, उस पर तट पर स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। गोवा हमारा मांडवी नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें पूरा राज्य ही आपका नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है? शतरंज में मतलब खेले जाने वाला अगर गेम है शतरंज, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शतरंज किस देश का यहां पर खेल है, किसने दिया है शतरंज, तो शतरंज का उद्भव, शतरंज का विकास सबसे पहले भारत देश में हुआ है। शतरंज की बात करें तो शतरंज में एक विश्वनाथन आनंद एक बेहतरीन चेहरा है, और मैक्सन कार्लसन एक विश्व में खिलाड़ी है जो नंबर 1 पर रहता है। अगर बात करें वहां पर शतरंज में एक टुकड़ा का नाम, तो यहां पर कछुआ हो जाएगा, ओंट, घोड़ा, हाथी, ये सभी होते हैं, लेकिन कछुआ नहीं होता। ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सौंदर्य के लिए संस्कृत शब्द में इसका नाम मिलता है? तो आप याद रखिएगा कौन सा नृत्य की बात करता है। घुमारे, लावानी, कथक, सत्रिया। घुमारे को कहा जाता है घूमर कहा जाता है, लावानी को कहा जाता है लावड़ी कहा जाता है, कथक आप जानते हो, सत्रिया की बात करें तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा लावानी के साथ। क्या बच्चे यहां पर बताएंगे कि लावानी नृत्य कहां का है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे बताएं कि कैसा रहा आपका स्कोर, यहां पर कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हर बहन, हर भाई, हर परिवार, हर माता पिता को जय हिंद। ठीक है ना, आप यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। आप एग्जाम क्लियर करने के लिए बेताब हैं, वो एग्जाम की आपकी आधारशिला जरूर आएगी, और एग्जाम एक नहीं, एग्जाम हर एग्जाम आपका फूटेगा। लाइक करते जाए, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ यहां पर उनसे बोले कि सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें, नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन हो जाएं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, राष्ट्र हित में शिक्षा, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, ताल ठोकर, वंदे मातरम।